ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ प्रमाण्य विषय देवासुर संग्राम की कथा का वास्तविक स्वरूप महर्षि स्वामी दयानंद जी यहां दे रहे हैं। हम देख रहे थे जो प्रकाशित लोक हैं वो देव और जो स्वयं का प्रकाश जिनमें नहीं है पृथ्वी आदि वो असुर। आगे कह रहे हैं ते सर्वे सकार्याः प्रकाश रहिता तयोः तमः प्रकाशवतोः अन्योन्यम विरोधो युद्धमिव वर्तते। वे सभी सकार्या अर्थात प्रकाश रहिता और दूसरे तयोः तम प्रकाश वतोः अन्योन्यम विरोधः युद्धमिव प्रवर्तते। एक दूसरे में युद्ध होता है अर्थात जो प्रकाश वाले लोक हैं और जो अप्रकाश वाले लोक हैं युद्ध की तरह उनका जो विरोध है वो होता रहता है। तस्मात् इदम अपि देवासुरम युद्धम इति विज्ञेयम्। इसलिए इसको भी देवासुर संग्राम ही जानना चाहिए। तथैव पुण्यात्मा मनुष्यः देवः अस्ति पापात्मा ही असुरः च। और जो संसार में पुण्य आत्मा मनुष्य हैं वो देवता हैं और जो पापात्मा मनुष्य हैं वो असुर हैं। एतयोः अपि परस्परम विरुद्ध स्वभावात् युद्धमिव प्रतिदिनम भवति। इनका भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने के कारण प्रतिदिन युद्ध जैसा ही होता रहता है। तस्मात् एषः अपि देवासुर संग्रामः अस्ति इति विज्ञेयम्। इसलिए इसको भी देवासुर संग्राम ही जानना चाहिए। एवमेव दिनम देवो रात्रिः असुरः एतयोः अपि परस्परम युद्धमिव प्रवर्तते। इसी प्रकार दिन को देव कहा है क्योंकि प्रकाश रहता है और रात्रि को असुर कहा है क्योंकि अंधकार रहता है। इनको भी देवासुर संग्राम रूप में देखना चाहिए। अर्थात जहां दो विरोधी विचार चल रहे हों, एक अच्छा विचार है और एक बुरा विचार है, इन दोनों में जो विरोध चल रहा है उसको देवासुर संग्राम कहते हैं। अनेक बार बुरे बुरे लोग भी लड़ते हैं। अच्छे लोगों का तो प्राय करके जो पुण्य आत्मा है, विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वहां तो वैसा युद्ध नहीं दिखता, विरोध नहीं दिखता। लेकिन विपरीत लोग यदि उनका एक विचार है तो वहां भी युद्ध नहीं दिखता। अच्छाई बुराई का दिखता है। उन बुरे बुरे लोगों में भी यदि मत ऐक्य नहीं है तो वहां भी संग्राम होगा। लेकिन वो देवासुर संग्राम नहीं होगा, वो तो असुरों का ही संग्राम होगा। घरों में संग्राम होता रहता है। कल जो मैं कह रहा था, एक विद्यार्थी स्कूल में देर से गया, लेट गया। अध्यापक ने पूछा कि भैया लेट से स्कूल में क्यों आए, देर से क्यों आए? बच्चा कहने लगा कि मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए देर से आया। अध्यापक ने कहा कि इसमें तो कोई बड़ा कारण नहीं था, वो लड़ते रहते तो विद्यालय में आ जाता, देर क्यों की? बच्चा कह रहा है मुझे देर इसलिए हुई, मम्मी पापा जो लड़ रहे थे, एक जूता मेरी मम्मी के हाथ में था और मेरा दूसरा जूता मेरे पापा के हाथ में था। तो ये भी संग्राम ही है। इसको देवासुर संग्राम कहेंगे या कुछ और संग्राम कहेंगे, लेकिन संग्राम तो वहां भी होता ही है। हाँ, असुरों में संग्राम हो सकता है, लेकिन देवता लोग आपस में नहीं लड़ते। उनकी मत सात्विक होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं। इसलिए आगे कहा तो इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वर्तन्ते। ये जो पूर्वोक्त कहे हैं दोनों
पृथ्वी, सूर्य आदि पीछे बहुत सारी बातें, पुण्य आत्मा, पापात्मा इत्यादि जो भी गिनाया है वो। प्रजापते है परमेश्वर से पुत्र इव वर्तन्ते, ये सब के सब परमात्मा के पुत्र ही हैं। कोई ये सोचे कि रावण से परमात्मा को प्रेम नहीं था, राम से ही प्रेम था, ऐसा नहीं है। जितना प्रेम परमात्मा को राम से था उतना ही प्रेम परमात्मा को रावण से भी था। परमात्मा के प्रेम में कोई न्यून अधिकता नहीं थी। हाँ, इतना अवश्य करता है परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होता है उसका सहयोग करता है, और पापात्मा जो दिखता है या पाप रूप कर्म करता है, परमात्मा उसको दंड देता है। दंड देते हुए भी परमात्मा के अंदर कोई अप्रेम की भावना नहीं होती, प्रेम की ही भावना होती है। तो ये सारे के सारे जितने पूर्वोक्त गिनाए हैं जोड़े, वो परमात्मा के पुत्र इव वर्तन्ते, पुत्र के समान ही मानने चाहिए, पुत्र के समान है। अतएव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेता सन्ति, इसलिए वे परमेश्वर के पदार्थ, वे परमेश्वर के सभी पदार्थ अधिकार में रहते हैं। अनुपेता सन्ति, ईश्वर के ही अधिकार में सब कुछ है, ऐसा। तेषां मध्ये असुराः प्राणादय ज्येष्ठा सन्ति, ये जो संसार के पदार्थ हैं इनमें जो प्राण आदि हैं वो ज्येष्ठा सन्ति, वो ज्येष्ठ हैं, वो बड़े हैं, क्योंकि पहले उत्पन्न हुए हैं इसलिए। वायोः पूर्वोत्पन्नत्वात् प्राणानाम तन्मयत्वाच्च, और कह रहे हैं क्यों ये बड़े हैं। वायोः उत्पन्नत्वात्, वायु से प्राण उत्पन्न हुए हैं, तन्मयत्वाच्च, और वो वायुमय हैं प्राण, इसलिए वो बड़े हैं। तथैव जन्मतः मनुष्य सर्वे विद्वांसः न भवन्ति, उसी प्रकार मनुष्य जो है जन्म से ही सभी अविद्वांस, सभी अविद्वान ही पैदा होते हैं, कोई विद्वान पैदा नहीं होता। पुनर्विद्वांश्च, और उसके बाद विद्वान होते हैं। जन्म होता है, जन्म से तो सभी मूर्ख ही पैदा होते हैं, उसके बाद विद्वत्ता आती है, जो मेहनत करता है, पढ़ता है। तथैव वायोः सखासात् अग्नेः उत्पत्ति प्रकृते है इंद्रियाणाम च, उसी प्रकार वायु के साथ, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। उपनिषद में ये प्रक्रिया दी हुई है। सांख्य की प्रक्रिया जब हम देखते हैं, सांख्य की प्रक्रिया अलग है। सांख्य की क्या प्रक्रिया है? सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही, ये जो सत्व रज और तम तीन तत्व हैं, इनकी समान अवस्था का नाम मूल प्रकृति है। उस प्रकृति से कहा प्रकृतेर महान, प्रकृति से महतत्व पैदा होता है, और उस महतत्व से अहंकार पैदा होता है। अहंकार से उभय इंद्रिय अर्थात आंतरिक इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां, आंतरिक इंद्रिय 1, मन, बाह्य इंद्रियां 10, ये दोनों मिलकर के 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पैदा होते हैं। ये सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया वहां सांख्य में है। उपनिषद की दृष्टि से यहां दिया है वायु पूर्वोत्पन्नत्व, ये तथैव वायु सकाशात् अग्नि उत्पत्ति, वायु के साथ ये अग्नि की उत्पत्ति हुई। प्रकृते इंद्रियाणाम, और प्रकृति से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तस्माद असुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठा, वो जो प्राण पैदा हुए हैं वो ज्येष्ठ हैं, लोक में भी बड़े को ही, ये माताएं ज्यादा जानती हैं जेठ के विषय में, तो लोक में भी जो बड़ा होता है, विवाह होता है तो जो बड़े भाई को ज्येष्ठ कहते हैं, जेठ कहते हैं। कुंती के ज्येष्ठ धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र, उन्होंने अन्याय बहुत किया था उनके साथ। कह रहे हैं कि ये प्राण ज्येष्ठ हैं, अर्थात ये असुर ज्येष्ठ हैं। देवा च कनिष्ठा, और ये देव अर्थात इंद्रिय इत्यादियों को देव कहा, ये छोटे हैं।
एकत्र देवा सूर्यादय ज्येष्ठा, एक स्थान पर सूर्यादि जो देव हैं वो बड़े हो जाते हैं, ज्येष्ठ कहलाते हैं। पृथ्वी आदय असुरा कनिष्ठाश्च, और वो पृथ्वी आदि जो है वो असुर, वो छोटे कहलाते हैं, कनिष्ठ कहलाते हैं। अर्थात कभी देव को बड़ी संज्ञा दे दी जा सकती है, कभी असुर को बड़ी संज्ञा दे दी जा सकती है, उनके पूर्व उत्पत्तिया प्रकाश अंधकार की दृष्टि से। ते सर्वे प्रजापते सकाशात उत्पन्नत्वात् तस्य अपत्यान इव संति इति विज्ञेयम्, वे सभी उस प्रजापति परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण तस्य अपत्यान इव, उसके पुत्र के तुल्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। एसामपि परस्परम युद्धम इव प्रवर्तते इति ज्ञातव्यम, इनका भी परस्पर युद्ध होता रहता है, युद्ध की तरह प्रवृत्त रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। यही देवासुर संग्राम है। और आगे कह रहे हैं कि ये प्राण पोषका स्वार्थ साधन तत्परा मायावीनः कपटीनः मनुष्याः ते ही असुराः। और असुर कौन है? जो प्राण पोषक हैं। प्राण पोषक कौन? प्रातः काल ही लग जाते हैं केवल इस शरीर के लिए। शरीर को तगड़ा करना है, चाहे वो चोरी करके बादाम लेकर के आए, चाहे उसको धोखा दे करके कुछ करना पड़े, इस शरीर की देखभाल के लिए जो कर रहा है वो असुर ही है। केवल प्राण पोषक जो है असुर कहा है वहां। स्वार्थ साधन तत्पराः, जो अपने स्वार्थ के सिद्धि में ही लगा हुआ है, केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, वो असुर है। वर्तमान में देखेंगे प्राण पोषकों की संख्या अधिक मिलेगी। प्राण पोषक अर्थात लगभग 7 अरब जनसंख्या है। इस 7 अरब जनसंख्या में से प्राण पोषक सबसे अधिक मिलेंगे। अर्थात शरीर के स्तर तक जो जी रहा है, शरीर से आगे भी कुछ और चीज है उसको नहीं देख रहा, शरीर के स्तर तक जो जीवन जी रहा है वो प्राण पोषक है, और उसको उतने अंश में असुर कह सकते हैं। यदि हम बार बार, वो आचार्य सुमेरु जी सुना रहे थे, मूंछ में एक सफेद बाल दिख जाए, माने अब तक तो काले बाल थे, लेकिन आज आईना देखा और आईना देखा तो मूंछ में एक सफेद बाल दिखा। सफेद बाल क्या दिख गया, इसको धक्का सा लगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? उस मूंछ के एक बाल को छिपाने के लिए, दबाने के लिए या तो कैंची उठाता है और या ब्रश उठाता है, मेहंदी लगाएगा, रंगेगा। माने उसको दबाने के लिए एक बाल दिखा, अभी तो 20, 30, 50 और आएंगे। ये तो मूंछ में दिखे हैं, अभी यहां भी आएंगे, दाढ़ी में आएंगे। ये तो प्राकृतिक है, लेकिन अपने उसको ढकने के लिए, ये दिखावे के लिए, शरीर का प्रदर्शन करने के लिए वहां आ जाता है। हाँ, यदि चेहरा बिगड़ रहा है, भद्दा लग रहा है, असभ्य दिख रहा है, वो अलग बात है जो हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन शरीर के स्तर तक जीने के लिए वो उतने अंश में हम असुर कहलाएंगे। अर्थात बार बार शीशे के सामने खड़े रहते हैं। अभी एक सुविचार आया था, सुविचार स्वामी सत्यपति जी के नाम से था। उसमें स्वामी सत्यपति जी ने वो जो प्रेरक वाक्य नहीं, सत्य उपदेश पुस्तक में दिया हो, वो एक विचार भेजते रहते हैं प्राय करके रोजाना। एक विचार था कि जो व्यक्ति बार बार शीशा देखता है, कह रहे थे शीशा नहीं देखना चाहिए बहुत ज्यादा। जब बार बार शीशा देखता है तो शीशा देख क्यों रहा है? इसलिए देख रहा है कि उसकी देह के प्रति आसक्ति है, और देह के प्रति जितनी आसक्ति होगी उससे तादात्म्य संबंध बढ़ता चला जाएगा, और तादात्म्य संबंध बढ़ेगा तो इसी के स्तर तक जीवन जिएगा, इसी को बनाने, संवारने, टिकाने के लिए जीवन जिएगा, और इसके लिए जितना जीवन जिएगा उतने अंश में वो असुर बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठीक खान पान करना ही चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठीक खेल कूद व्यायाम करना ही चाहिए, लेकिन उसी को लक्ष्य बना लिया, वहां फिर असुरपना आ जाता है। तो कह रहे हैं कि जो प्राण पोषक हैं वे असुर हैं,
जो स्वार्थ साधन तत्पराः, जो अपने स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं, केवल अपना स्वार्थ दिखता है, दूसरे का कल्याण नहीं दिखता, वो। तीसरा कहा मायावी न, कृष्ण को बड़ा मायावी कहते हैं और भगवान को भी कहते हैं भगवान तेरी कैसी माया है, तू बड़ा मायावी है। भगवान को मायावी कहना गाली देना है। भजनों में भी मायावी मिलता है, परमात्मा को कहना, परमात्मा को मायावी कहना मानो गाली देना है, और कृष्ण को जो मायावी कहते हैं, कृष्ण को गाली देना है। माया क्या है? ऋषि दयानंद जी ने छोटी सी पुस्तक लिखी, कितने पृष्ठ होंगे? 4-5 पृष्ठ मुश्किल से होंगे। पुस्तक का नाम रखा आर्य उद्देश्य रत्नमाला, और वहां ऋषि दयानंद जी ने माया को खोला है कि माया क्या है और मायावी क्या है। छल कपट स्वार्थ इत्यादि उसको कह रहे हैं कि ये माया है, और जो व्यक्ति इससे युक्त है वो मायावी है। छल कपट स्वार्थ इत्यादि से जो युक्त है, अधर्म से युक्त है, वो मायावी व्यक्ति है। तो यदि हम परमात्मा को मायावी कहते हैं तो गाली होगी या प्रशंसा होगी? कृष्ण को हम मायावी कहते हैं, गाली होगी या प्रशंसा होगी? तो कह रहे हैं कि जो मायावी हैं वे असुर होते हैं। फिर कहा कपटी न, जो कपटपूर्ण छल कपट करते रहते हैं। कपट अर्थात अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा अंदर कुछ बाहर कुछ रखने वाला निश्चित रूप से कपटी होता है। ऋषि दयानंद जी ने दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि जब आचार्य शंकर ने पूरे देश में जैनियों को हरा दिया, वेद के विद्यालय खोलने की इच्छा थी उनकी, उन मंदिरों को तोड़वाया नहीं, उन मंदिरों में वेद विद्यालय चलाना चाहते थे, और जैन के 2 कपट मुनि, 2 जैनी लग गए, और उनको ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं? कपट मुनि। कपट मुनि खोला उन्होंने कि अंदर से तो कट्टर जैनी थे और बाहर से आचार्य शंकर के भक्त थे। ऐसा दिखा रखा था उन दोनों ने कि आचार्य शंकर के भक्त हैं तो ये दोनों हैं, और कपट से उन्होंने अंदर कुछ था बाहर कुछ था। जहर दिया, जहर देकर के 6 महीने मात्र में आचार्य शंकर चल बसे, शायद मात्र 36 वर्ष की अवस्था में। और यदि अधिक जीवित रहते तो देश का, संसार का, मानव जाति का कल्याण होना था उनके हाथों। ऋषि दयानंद जी बहुत आदर करते हैं आचार्य शंकर का। इसी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आचार्य शंकर का प्रमाण दिया है, जैसे अन्य ऋषियों का प्रमाण दिया, अन्य विद्वानों का प्रमाण दिया, आचार्य शंकर को भी प्रमाण मानते हुए कहा है। अर्थात कपट मुनि, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा व्यक्ति मायावी होता है। और वो कौन होता है? मनुष्याः ते ही असुराः, वे असुर होते हैं, वे राक्षस होते हैं। वो पहले भी शायद मैंने सुनाया हो, भीड़ बहुत थी, ऐसे लोगों का खुद का ही हानि होती है ज्यादा। जो ऐसे करते हैं वो तात्कालिक रूप से भले ही फायदा दिखता हो, लेकिन बाद में परिणाम खुद की हानि। रेल में भीड़ बहुत थी, और भीड़ बहुत थी तो 2 युवक चढ़े, जगह इतनी भी नहीं थी कि पैर टिक जाए, और मन में ये था कि लेट करके जाना है। पैर टिकना मुश्किल है, और मन में कल्पना ये करके रखी है कि सोते सोते जाना, लेट करके जाना है। तत्काल युक्ति निकाली और चिल्लाना शुरू किया, सांप सांप सांप। सांप का नाम सुना तो लोगों में खलबली मच गई, इधर उधर हो गए। उन्होंने तत्काल अपना आसन जमा लिया जगह मिलते ही। कुछ लोग और इधर उधर हुए, चद्दर बिछाई और लेट गए। दोनों को नींद आ गई। नींद आई, घंटे 1.5 घंटे बाद आंख खुली, बाहर झांक करके देखा रे जहां थे वहीं लग रहे हैं। जिस स्टेशन पर बैठे थे, चढ़े थे रेल में, रेल तो वहीं दिख रही है, चली नहीं। लोगों से पूछा कि भैया रेल चली नहीं क्या? लोगों ने उत्तर क्या दिया? कहने लगे कि रेल तो कब की जा चुकी। बोले हम क्यों यहां खड़े हैं? लोगों ने कहा कि इस डिब्बे में सांप घुस गया था। रेल वालों ने इस डिब्बे को छोड़ा और बाकी रेल चली गई।
छल कपट तो किया ही उसने, लेकिन परिणाम क्या निकला? ऐसे ही व्यक्ति तात्कालिक फायदा तो देखता है, फायदा उनको हुआ था, जगह मिल गई थी, लेट भी गए थे, ये तो सामान्य सी बात है। जो ऐसा करता है परमात्मा के हाथ में वो ज्यादा होता है, तो संयोग भी कह सकते हैं। इतना ही, तो वे असुर होते हैं। असुर और देवों का संग्राम चलता ही रहता है। शांति।